हेलो फ्रेंड्स। उत्तराखंड पॉलिटेक्निक के इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। अभी हम आपको वही पुराना वाला लेक्चर जिसमें डायगोनलाइजेशन की एल्गोरिथम हमने लिखी थी उसी की प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करा रहे हैं। मैंने आइगन वेक्टर निकाला था फॉर लेमडा इज इक्वल टू 5 के लिए। मैं अब निकाल रहा हूँ कैलकुलेटिंग आइगन वेक्टर। यहाँ से हमारा स्टेप अब शुरू होगा। ये पुराने लेक्चर को आप देख लीजिएगा, इससे ठीक पहले वाला। तो आइगन वेक्टर फॉर लेमडा इज इक्वल टू -2। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डायगोनल से हमारा लेमडा माइनस हो जाएगा। ए मैट्रिक्स हमारे पास 4 है, तो 4 के डायगोनल से -2 होगा तो +2 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 2 रहेगा, ये 3 रहेगा एंड ये +1 -1 +2 और यहाँ पर x 1 0 0। ये मैट्रिक्स हमारे पास आई 6 2 3 1 x y a a डबल डैश 0। होमोजेनियस सिस्टम है, फिर से हमें ए डबल डैश की रैंक निकालनी होगी। सिक्स टू थ्री वन। इससे हमने इसे सॉल्व करा तो क्या आ जाएगा, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1/2। ए डबल डैश की जो रैंक आई वो 6200 हो गया। रैंक ऑफ ए डबल डैश इज 1। y is free variable, y is free 6200 x y and 0। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई हमने इस कॉलम से करी तो 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। 6x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2y, x इज इक्वल टू -2/6y। y की वैल्यू 3 लिख दी हमने, लेट y इज 3, x इज -1, y इज 3। आइगन वेक्टर इज -1। अब हमारे पास आइगन वेक्टर आ गया तो अब वी हैव टू राइट मॉडल मैट्रिक्स। मॉडल मैट्रिक्स हमें लिखनी पड़ेगी। आई एम गोइंग टू राइट मॉडल मैट्रिक्स। सॉरी, मॉडल मैट्रिक्स लिखनी है। हमें क्या करना होगा, मॉडल मैट्रिक्स लिखनी है। आइगन वैल्यू हमारे पास आ गई है। मॉडल मैट्रिक्स देखिए, नाउ मॉडल मैट्रिक्स आइगन वेक्टर आपने निकाल लिए। आई एम गोइंग टू राइट मॉडल मैट्रिक्स P, मॉडल मैट्रिक्स P। P इज, मैंने कहा कॉलम में आइगन वेक्टर लिख दीजिए। तो कॉलम में आइगन वेक्टर हमने लिख दिए। पहले हमने 5 के लिए निकाले थे, फिर 2 के लिए निकाले। तो हमारे पास जो वैल्यू आई, पहली वाली वैल्यू थी 2 1 एंड सेकंड वाली वैल्यू थी हमारे पास -1 एंड 3। ये दो निकले। अब हमें पी इनवर्स कैलकुलेट करना है ना। पी इनवर्स निकालते हैं। आपको इसमें पी इनवर्स निकालना हमने बताया। पहले तो हम डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे। तो डिटर्मिनेंट 2 3 6 प्लस 1 7 हो गया। इसका डिटर्मिनेंट 1/7। ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इन्हें आप इंटरचेंज कर दीजिए। ये 3 लिखिएगा क्योंकि हमने इनको लिखा इस तरह से है। चलिए, जो पहले निकाला कोई बात नहीं, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा पी को, तो मैंने इंटरचेंज कर दिया और इन पर माइनस साइन लगा दीजिए। 1 -1 से मल्टीप्लाई, तो ये इसका इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स निकालने का तरीका है, इंटरचेंज दीज टू एलिमेंट्स एंड मल्टीप्लाई दीज टू एलिमेंट्स बाय -1। ये इनवर्स हो जाएगा। चलिए, इनवर्स तो हमारे पास निकल गया।
Now we have to calculate D. We know that last step आ रहा है. We know that D is diagonal matrix, that is P inverse AB. What is D is P inverse? P inverse हमारा 1/7 है. 3 1 -1 2. A गिवन मैट्रिक्स थी आपकी, आपने लिखी है 4 2 3 -1 एंड E आपने लिखा है ऊपर 2 -1 1 3. Now multiply these three matrices. हम इन तीनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं. Now 1/7 फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम. फर्स्ट रो 3 की मल्टीप्लाई 4 से करी तो 3 4 12 और 3 15. First row into second column, that is 6 minus 1, 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 5 हो गया, -4 और 6 2 हो जाएगा, -2 and this is -2, -4 I think, -2 -2 -4 हो गया. तो इस तरह से ये वाली मैट्रिक्स तो हमारी बन गई. ये इस तरह की मैट्रिक्स बन गई. अब हमारे पास ये मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई. अब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इससे 2 -1 1, फिर वही सेम 1/7 तो हमारा रह जाएगा. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 30 हो गया, दिस इज 30, 5 3 जा 5 15 2 जा 30 और 5 35 हो गया. इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 0 हो गया. 4 की मल्टीप्लाई करें 2 2 जा 4 और -4 0 हो गया. इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 एंड -12 -40. नाउ डिवाइड दीज. 7 कॉमन लिया था तो अंदर ले जाएंगे तो 35/7 0 0 -14/7. नाउ आंसर इज 5 0 0 -2. देखिएगा ये डायगोनल मैट्रिक्स डी निकली जिसकी वैल्यू आपने ये निकाली 5 0 0 -2. तो यही हमारी रिक्वायर्ड आंसर है. अब देखिए आंसर का पहचान क्या है. आंसर का पहचान ये है कि आप डी मैट्रिक्स जो भी लिख रहे होंगे फाइनली आप जान सकते हैं. अगर आपने आइगन वैल्यू निकाली है आप यहाँ कहेंगे ये दिस मस्ट बी आइगन वैल्यू, ये आइगन वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ 0 होना चाहिए, ये 0 और ये आइगन वैल्यू. दो आइगन वैल्यू निकली है तो इस तरह से बनेगी. ये देखिए ये दोनों आइगन वैल्यू. अब मैंने क्या किया था, मैंने जो 5 के लिए आइगन वेक्टर निकाला था लैम्डा इज इक्वल टू 5 के लिए वो ये है, तो इसलिए ये 5 पहले आया. फिर मैंने ये 2 के लिए -2 का आइगन वेक्टर है, इसे बाद में लिखा तो यहाँ पर -2 बाद में आया. तो इस तरह से डायगोनल में आपके आइगन वैल्यूज आ जाएंगी और वही डी मैट्रिक्स होगी. डी मैट्रिक्स इज नोन एज, कौन से मैट्रिक्स बोलेंगे इसे, डायगोनल मैट्रिक्स. तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आपके पास क्वेश्चन है सपोज वी हैव, मैं एक एग्जांपल आपके पास लिख रहा हूँ. मेरे को एक एग्जांपल ए दे रखा है, बोल रहा है कि राइट द डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ दिस. तो ये 6 है, -2 है सपोज और ये 2 है तो -2 एंड दिस इज 3 -1 2 -1 एंड 3. तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, राइट द डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ दिस. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स. तो आइगन वैल्यू मैंने इसकी निकाली, सपोज मेरे पास इसकी आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 2 2 8 आई. इसकी आइगन वैल्यूज ये आई. तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स ये हो जाएगी डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ए इज, ये आ जाएगी 2 2 8, ये आ जाएगी ये.
ये आ गया।